स्टूडेंट्स वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे आईसीएसई क्लास 8 मैथ्स के चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.4। द चैप्टर नेम इज स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। राइट, लास्ट वीडियो में बेटा एक्सरसाइज 3.3 की थी। आज हम एक्सरसाइज 3.4 के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन के बेटा बहुत से पार्ट्स दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन के 6 पार्ट है, इस तरह से वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए हम जस्ट क्या करेंगे, सिर्फ फर्स्ट 3 क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। राइट, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बेटा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। राइट, अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर किया कीजिए, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलती है और मेरे को पता चलता है कि आपको अच्छे से समझ आ रहा है। अगर आप लाइक नहीं करते वीडियोस को या कमेंट नहीं कर रहे तो मेरे को ऐसा लगता है शायद आपको नहीं समझ आ रही। बट प्लीज मेरे को भी मोटिवेट करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है आपने। ठीक है, तो जिससे मेरे को भी मतलब मोटिवेशन भी मिलेगी और मेरे को बेनिफिट भी है। राइट, तो प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियो को कमेंट, वीडियो पर कमेंट, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.4। एक्सरसाइज 3.4 का बेटा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। बेटा ये जो चैप्टर की एक्सरसाइज है ना, वो डिवीजन मेथड पर डिपेंडेंट है और मेरा जो फेवरेट मेथड है स्क्वायर रूट फाइंड करने का वो डिवीजन मेथड ही है, क्योंकि इससे हम बहुत इजीली हर स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी ज्यादा इजी। क्योंकि कई बार ऐसे सम्स आ जाते हैं जहां पर हमें प्राइम फैक्टराइजेशन पता करने के लिए ना, जैसे 43 इंटू 43 आया था तो हमें बहुत सोचना पड़ता है, बट यहाँ पर कुछ सोचने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले बेटा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का 2401, इसका हमने क्या करना है, डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना है। राइट, कैसे पता करना है ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया भी था। अगर डेसिमल नंबर्स है उसके लिए अलग है प्रोसीजर, 2 डेसिमल नंबर्स वाले का अलग प्रोसीजर है। बट अगर विदाउट डेसिमल है, मीन्स होल नंबर दिया हुआ है, कंप्लीट नेचुरल नंबर दिया हुआ है, देन हमने कैसे करना है, पीछे से पेयर बनाने शुरू करने हैं, पीछे से पेयर बनाने शुरू करने हैं। राइट, पेयर बनाने शुरू करनी है। अगर कुछ लेफ्ट रह रहा है आगे में तो उसको छोड़ दो, वो सिंगल रह जाएगा, बट पीछे से ही शुरू करने हैं। और सब दूसरी बात क्या होती है बेटा, इसमें डबलेट नंबर्स वाला टेबल यूज होता है। डबलेट नंबर मीन्स जैसे 1 इंटू 1 का स्क्वायर। राइट, अगर आप चाहो तो इसको लिख के भी रख सकते हो। राइट, जब भी कोई क्वेश्चन आता है ना, अगर आपको टफ लग रहा है तो आप सबसे पहले ये डबलेट नंबर वाला टेबल ही लिख लो। कहां तक, सिर्फ 9 तक। राइट, 6 इंटू 6 36, 7 इंटू 7 49, 8 इंटू 8 64, 9 इंटू 9 81। बस यहां तक। अब ध्यान से देखो, सबसे पहला पेयर कौन सा है हमारा। अब ध्यान से देखिए बेटा, 24 के नीचे इनमें से कौन सा नंबर आ सकता है। 25 तो नहीं आ सकता, इसका मतलब 16 आएगा ना, सबसे पहले यही देखना है। 16 किस पे जा रहा है, 4 इंटू 4, इसमें से एक 4 यहाँ पर लगा देना है, एक 4 यहाँ, 4 4 का 16, तो यहाँ पर 16 आ गया। राइट, ध्यान से समझना, स्टेप 1 यही करना है, इनमें से चेक करना है पेयर के नीचे कौन सा नंबर आ सकता है। राइट, 4 4 का 16 आ सकता है, तो 4 यहाँ पर, 4 यहाँ पर और 16 यहाँ पर। राइट, अब सब्ट्रैक्ट कर लो, कितना आ गया हमारे पास, 8। राइट, अब जब भी हम डिवाइड करते हैं तो एक नंबर उतारते हैं ना, बट डिवीजन मेथड में बेटा हमेशा क्या करना है, पेयर ही यूज करना है। क्या यूज करना है, पेयर। स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए 0 1 उतार लिया। राइट, सेकेंड स्टेप क्या है, जो नेक्स्ट पेयर है वो उतार लिया। राइट, अब थर्ड स्टेप क्या करना है, जो हमारा ऊपर कोशिएंट आया है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिख देना है। यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करके लिखना है, 2 से। 2 से 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 8। अब ध्यान से देखो,
क्योंकि उसने स्क्वायर रूट फाइंड करने को बोला है ना, इसका मतलब ये स्क्वायर्ड नंबर है, तो इसका ऑब्वियसली हम स्क्वायर रूट फाइंड कर सकेंगे। तो लास्ट डिजिट देखो यहाँ पर क्या है इसका, 1। 1 किस किस के पीछे आ रहा है, एक तो 1 के पीछे आ रहा है, एक 9 के पीछे आ रहा है, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझना, बाकी मैं रेगुलरली ऐसे ही कर दूंगी, ठीक है। बट अगर स्टेप्स समझने हैं तो ये क्वेश्चन आपने आराम से समझना है, बार बार वीडियो को बैक करके दोबारा से समझो, राइट। फर्स्ट स्टेप क्या था बेटा, 24 के नीचे क्या आ सकता था, 16। सो 16 मैंने यहाँ पर लगा दिया, ये दोनों 4 थे ना, एक 4 यहाँ पर, एक 4 यहाँ पर, राइट। सब्ट्रैक्ट करते हैं, पेयर सेकंड स्टेप पे नेक्स्ट पेयर उतारना, राइट। थर्ड स्टेप क्या किया था हमने, जो ऊपर कोशिएंट आया है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, राइट, लिख दिया। अब फोर्थ स्टेप में चेक करना है, क्योंकि यहाँ लास्ट डिजिट है, जो 1 प्लेस डिजिट है वो क्या है, 1। 1 किसके साथ आ रहा है, या तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है, या 9 से मल्टीप्लाई करने पर। इसका मतलब पहले हम क्या करेंगे, ये जो 8 है इसके साथ 1 लगा के, क्योंकि 1 के पीछे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते तो 1 आता है, उतने से ही मल्टीप्लाई करना है। तो ये कितना आ जाएगा, 81। नहीं, बट हमें कितना चाहिए, 801। अब 9 लगा के देख लो, 8 के साथ क्या लगाना है, 9। जो लगाना है उसी से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 9 9 का 81, 8 तो 801 आ गया ना। तो इसका मतलब ये किस पर गया है, 9 पर। यहाँ पर भी 9 लगाना है और यहाँ पर भी 9। तो हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, 801। सो स्क्वायर रूट ऑफ 42401 इज इक्वल टू 14, राइट। मेरे हिसाब से आपको समझ आना चाहिए, मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की है कि आपको समझ आए। ये मेथड मेरा फेवरेट मेथड है, मेरे को नहीं पता अभी आपका होगा कि नहीं होगा, पर मेरे को लगता है होना चाहिए। स्क्वायर रूट फाइंड करने का सबसे इजी मेथड है ये, राइट। नाउ सेकंड क्वेश्चन बेटा क्या है, 4489, क्लियर। सबसे पहले वही पीछे से पेयर बनाएंगे। अब 44 के नीचे देखो क्या आ रहा है, 36 आ रहा है ना, तो यहाँ पर 6, यहाँ पर 6, यहाँ पर कितना लगा देना है, 36। रिमाइंडर कितना आ गया, 8। ऊपर से पेयर उतार लिया, 6 का डबल कितना हो जाएगा बेटा, 12। अब पीछे क्या है, 9। 9 किसके पीछे आ रहा है, एक तो 3 के साथ आ रहा है, एक 7 के साथ आ रहा है। सबसे पहले 3 के साथ करके देख लेते हैं, 12 के साथ में क्या लगा देना है, 3। 3 से ही मल्टीप्लाई करके देख लो, ये तो नहीं आया। अब 7 से करके देख लो, कितना आ जाएगा, 7 7 का 49, 4 88, राइट। तो 7 के साथ करने पर हमारा ये नंबर आ रहा है। सो दैट इज द आंसर, 67 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 4489, राइट। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट बेटा क्या है, 10 0 6 9 2 9, पीछे से पेयर बनाए, राइट। तो यहाँ पर 3 3 का क्या होता है, 9। मैं आपको यहीं से समझा रही हूँ, क्योंकि 16 तो ज्यादा हो गया 10 से, तो 3 3 का क्या होगा, 9। 1 ऊपर से पेयर उतार लिया, राइट। अब 3 का डबल कितना हो गया, 6। बेटा पीछे से कितना है, 9, तो 3 के टेबल पर हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो ये कितना आ गया बेटा, 189 आ गया, ये तो बढ़ गया, बट हमें तो 169 चाहिए था। 169 के नीचे 189 नहीं आ सकता, तो हम किस पे देंगे, 2 पर। जितना यहाँ पर लगाना है उतना ही ऊपर लगाना है, राइट, उतने से ही मल्टीप्लाई करनी है। 4 और 12, सो यहाँ पर कितना आ गया, 2 और 2, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 124। अब सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया बेटा, 45, ऊपर से पेयर उतार लिया, 29। अब फिर से क्या करना है, इसका डबल, जो कोशिएंट आएगा उसका डबल करके लिखना है। कितना आ जाएगा बेटा, 64। पीछे पे है 9। 9 किससे आ रहा है, या तो 3 से आ रहा है या 7 से। तो सबसे पहले 3 से करके देख लेते हैं, 9 2 19 नहीं आ रहा है, तो किससे करेंगे, अब 7 से। जितना यहाँ पर लगाना है उससे ही मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो 7 7 का 49, 4 कैरी है 28 और 4 32, 3 45, तो हमें इतना ही चाहिए था। सो 7 7 4 2 4 2 9, दैट इज आर आंसर, राइट। ये था थर्ड पार्ट। नाउ नेक्स्ट पार्ट क्या है बेटा, 167281, 167281, पीछे से पेयर बना लिए, 4 4 का 16, राइट।
तो पूरा डिवाइड हो गया, माइनस किया तो 0 आ जाएगा, ऊपर से 72 पेयर में उतार लेते हैं। 4 का डबल कितना हो गया 8। अगर हम 8 के साथ 0 भी लगाते हैं तब भी ये बेटा ज्यादा हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब हमने क्या करना है, दूसरा पेयर उतारना है। क्या करना है, दूसरा पेयर उतारना है। बट जब दूसरा पेयर उतारते हैं बेटा क्या करते हैं, डिवाइड में भी तो अगर दूसरा डिजिट उतारते हैं तो 0 लगाते हैं ना, तो यहाँ भी 0 लगा देनी है और यहाँ भी 0 लगा देनी, राइट। अब लास्ट डिजिट क्या है, 1 है, तो 1 चेक करो किसके पीछे आ रहा है, या तो 1 के साथ आएगा या 9 के साथ। 1 के साथ तो उतना ही आ जाएगा, मीन 801 है तो 801 ही रह जाएगा। बट हमें कितना चाहिए, 7281। सो 9 के साथ मल्टीप्लाई करके देखो तो ये कितना आ गया हमारा, 7281। दैट इज आवर आंसर, राइट। नाउ नेक्स्ट बेटा क्या है, 53824। 53824 पार्ट 5, राइट। पीछे से पेयर बनानी है। ये क्या बच गया, सिंगल है, सिंगल डिजिट 2 इंटू 2 क्या होता है 4, 3 इंटू 3 कितना है 9, 9 तो बढ़ गया, सो 2 इंटू 2 4 जाएगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, राइट। सब्ट्रैक्ट किया, 1 ऊपर से पेयर उतार लिए, 2 का डबल कितना हो गया बेटा 4। अब पीछे क्या है 8, 8 किसके पीछे आ रहा है, देखो किसी नंबर के पीछे आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो हम एस्टिमेटिंगली 4 3 का क्या होता है 12, आगे वाला नंबर क्या है 13, तो 3 के टेबल पर मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या इससे छोटा आ रहा है, यस छोटा आ रहा है ना, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 29। आपको समझ आया मैंने क्या किया बेटा, 8 तो कहीं पर भी डबल एट टेबल में नहीं आ रहा, तो हमने क्या करना है, भी जो आगे वाला नंबर है ना 2 डिजिट्स है, तो हम देखो 4 का टेबल काउंट कर लो, 4 4 का 4 1 का 4, 4 2 का 8, 4 3 का 12, 4 4 का 16 तो ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब 4 3 12, 12 पर ही आ सकता है या उससे कम वाला आ सकता है। सो 3 पर मैंने मल्टीप्लाई करके देखा तो इससे कम आएगा, अगर 4 पर करोगे तो वो तो 16 हो जाएगा, ज्यादा बढ़ जाएगा, राइट। तो अब माइनस किया तो कितना आ गया 9, ऊपर से 24 उतार लिए। अब 23 का फिर से डबल कर लो, कितना आ गया 46। अब लास्ट डिजिट क्या है 4, जहां तो ये 2 पर जाएगा या फिर कितना जाएगा, 4 किसके पीछे आ रहा है या 8 पर, पहले 2 पर दे के देख लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 4 2 और 9, राइट। तो इसका मतलब 2 पर चला गया, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 9 2 4, दैट इज आवर आंसर, राइट। सो इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 232। मेरे हिसाब से बहुत इजी मेथड है, इससे हम प्राइम फैक्टराइजेशन से जल्दी स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट बेटा क्या है, जो लास्ट पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, 2134444, पीछे से पेयर बनाते हैं, 21, 4 4 का 16, राइट, 5 5 का 25, बट हमें कितना चाहिए 21 से छोटा क्या आ जाएगा 16, सो 4 पर चला गया, यहाँ से सब्ट्रैक्ट किया 5 ऊपर से 34, 5 4 का डबल कितना हो गया 8। अब 4 किसके टेबल पे आ रहा है, देखो या तो 2 के टेबल पर या 8 के टेबल पर। अगर 2 के टेबल पर देते हैं बेटा ये तो बहुत कम है, देखो, राइट। अगर 8 के टेबल पर जाते हैं, 8 8 का 64, ये तो बढ़ जाएगा इससे, इसका मतलब हम 7 पर दे के देखते हैं, अगर 7 पर भी देते हैं तो 5 8 का 56, राइट। तो यहाँ पर काउंट कर लो किस पे आएगा, 56 तो ज्यादा हो जाएगा, 8 6 का 48, 6 पर देके देखते हैं, ठीक है, 6 6 का 36, 3 कैरी आ गए, 48 और 3 कितना हो गया बेटा 51। सो हम इसके नीचे ये लिख सकते हैं, तो 6 पर चला गया, यहाँ पर कितना आ गया 516, राइट। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास कितना आ गया बेटा 18, ऊपर से कितना उतार लिया 44, 46 का डबल कितना हो गया बेटा 92, लास्ट डिजिट 4 है, या तो फिर 2 पर जाएगा या फिर 8 पर, मेरे हिसाब से 2 पर ही जाएगा, यहाँ पर 2 पर मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 1844, सो 2 पर चला गया, तो हमारा आंसर कितना आ गया 462, दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट क्वेश्चन विल बी इन डेसिमल्स। तो अब डेसिमल्स वाले क्वेश्चंस करने हैं, ध्यान से समझना,
क्वेश्चन सेम प्रोसीजर है अटेम्प्ट करने का, बस पेयर बनाते समय ध्यान देना है, राइट। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है 51.84। बेटा जो आगे वाले हैं, पॉइंट के आगे वाले, वो कंप्लीट नंबर काउंट होता है। जो कंप्लीट नंबर है उसके हम कैसे बनाए थे, पीछे से शुरू करते हैं, मींस पीछे से, इस तरह से। जो डेसिमल के बाद के नंबर है उनके आगे की तरफ, इस तरफ से जाएगी, इस तरफ से काउंट करने हैं पेयर, राइट। तो 51, 7 का 49, राइट। 2 आगे सब्ट्रैक्ट करने पर 7 का डबल किया तो कितना आ गया बेटा, 14। अब ये डेसिमल है तो यहाँ पर भी हम डेसिमल ही लगा लेंगे, ऊपर से कितना उतारना है, 84, पेयर में ही उतारना है, राइट। अब लास्ट डिजिट क्या है, 4 है। सबसे पहले 2 पर दोगे तो इजीली, मतलब मल्टीप्लाई करने पर यही आ जाएगा आपका, चेक कर लेना आप, राइट। 284। सो हमारा जो स्क्वायर रूट का आंसर है वो कितना आ जाएगा, 7.2, राइट। नाउ नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड क्वेश्चन का, ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकेंड पार्ट क्या है, 42.25, राइट। 42 के नीचे कितना आ जाएगा, 66 का 36, 7 का 49 तो बढ़ गया, 66 का 36, राइट। 6 रिमाइंडर आ गया, ऊपर से फिर 25 उतार लिया, 6 का डबल कितना हो गया, 5, पीछे 5 है तो 5 पर ही जाएगा, पॉइंट लगाना है क्योंकि पॉइंट के बाद के पेयर उतारे हैं तो पॉइंट यहाँ पर भी लगा देना, राइट। तो 6.25, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6.5, राइट। नाउ नेक्स्ट बेटा क्या है हमारे पास दिया हुआ है, थर्ड पार्ट 18.4041, इसके इस साइड में, इसके इस साइड में पेयर्स बनाने हैं, राइट। 18 के नीचे 4 का 16, 2.40, पॉइंट लगा दिया, 4 का डबल 8, राइट। अब 240 है, 243 के टेबल पर मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 924, ये तो बढ़ गया, इसका मतलब 2 पर जाएगा, 8.2, यहाँ पर 2, हमारे पास कितना आ गया, 4 और 16, राइट। तो इसको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास कितना आ गया बेटा, 6, 13 में से 6 गए 7, राइट। ऊपर से 41 उतार लिया, अब 42 का डबल कितना हो गया बेटा, 84, राइट। 84 को पीछे क्या है, 1, या तो ये 1 पर जाएगा या फिर 9 पर जाएगा, 1 पर तो नहीं जा रहा है, इसका मतलब 9 पर जाना चाहिए, 9 9 का 81, 8 कैरीज आगे, कैरी आगे 36 और 8 44, 4 कैरी 72 और 4 76, यस। तो 9 पर चला गया, कितना आ गया, 7641, सो 4.29 इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर, राइट। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारे पास, 5.774409, इनके इस साइड में नंबर पेयर्स बनाने, ये सिंगल नंबर है तो सिंगल ही रहने दीजिए, कोई बात नहीं, बट इसके इस तरफ से ही बनाने शुरू करने हैं पेयर्स। कई बच्चे क्या करते हैं, ये आगे से बनाना शुरू कर देते हैं, बेटा नहीं, पॉइंट के बाद के जो डिजिट्स है उनके आगे से बनेंगे, पॉइंट के आगे जो है डिजिट्स दी हुई हैं पॉइंट के आगे, उनके पीछे से बनने शुरू होंगे। 2 2 का 4, राइट, 5 के नीचे 4 ही आएगा, 1, अब पॉइंट लगा दिया, ऊपर से कितना आ जाएगा, 77 उतार लेना, 2 का डबल कितना हो गया, 4, 4 4 का क्या होता है, 16, 4 4 का 16, 176 तो जा रहा है तो 4 पर चला जाएगा, ठीक है, 176, ऊपर से कितना उतार लिया, 44, 24 का डबल कितना हो गया, 41, अगर 41 को 1 से भी मल्टीप्लाई करते हैं तब भी ये बड़ा हो रहा है, तो इसका मतलब हमें दूसरा पेयर उतारना पड़ेगा, उसके लिए यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, ऊपर से दूसरा पेयर भी उतार लेते हैं। पीछे से 9 है, या तो 3 पर जाएगा या फिर कितने पर जाएगा, 7 पर। सबसे पहले 3 पर देख लेते हैं, 3 पर दिया तो कितना आ गया, 904, यस, तो 3 पर चला गया, ये कितना आ गया, 14409, राइट। तो स्क्वायर रूट का आंसर कितना आ जाएगा, 2.04403, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का बेटा फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है,
फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। 2 डेसिमल्स तक हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा जाए ना बेटा, ये जरूरी नहीं है कि वो जो आंसर आएगा वो हमारा मतलब पूरा पूरा स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है। 2 डेसिमल नंबर्स का ये जरूरी नहीं होता भी हम जो ये नंबर दिया हुआ उसका स्क्वायर रूट परफेक्टली आ जाए, बट हमने 2 डेसिमल तक ही पता करना होता है, राइट। वो मैं आपको बताती हूँ कैसे। 645.8 है, राइट। मैंने कहा जो पॉइंट के आगे वाले हैं उनके इस तरफ से बनेंगे और जो पॉइंट के पीछे वाले हैं उनको इस तरफ से। 2 डेसिमल तक का है तो एक पेयर जीरो लगा के बना दिया, दूसरा पेयर हम कैसे बनाएंगे, डबल जीरो लगा के, और 2 जीरोस लगा लो, ठीक है, पेयर बनाने के लिए। अब 6 है सिंगल, तो यहाँ पर कितना चला जाएगा, 2 का 4, 3 का 9 होता है, राइट। यहाँ पर 4 आ गया, 2 ऊपर से कितना उतार लिया 45, 2 का डबल कितना हो गया 4, पीछे से 5 है, 5 पर देके देख लेते हैं, 5 5 का 25, 2 कैरी है 22, यस 5 पर जा रहा है तो 5 पर लगा दो, यहाँ पर 225 आ गया, 20 रिमाइंडर आ गया। अब पॉइंट उतार रहे हैं, यहाँ पर पॉइंट लगाना है और यहाँ पर पॉइंट लगाना है, पीछे से ऊपर से कितना उतार लिया 80, पेयर ही उतारना है तो 80, 25 का डबल कितना हो गया 50, 50 को 4 पर दे देते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें 20 चाहिए, ठीक है। तो 16 और 20, यस जा रहा है, तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, 20 और 16, राइट। यहाँ पर कितना रह गया बेटा रिमाइंडर, सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ गया 4 और 64, डबल जीरो उतार लिया, यहाँ से फिर से डबल कर देना है इसका 8505, राइट। अब हमारे पास कितना है 64, 6 है तो हमारे पास कितना जाएगा, अगर 2 पर भी देते हैं हम बेटा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, 16 और 10, ये तो बढ़ गया ना, 5 2 का 10 बढ़ गया, इसका मतलब 1 पर चला जाएगा, राइट। 5081, यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 9131, दैट इज, तो हमने तो सिर्फ 2 डेसिमल तक निकालना था, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 25.41, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, 3rd का सेकेंड पार्ट 107.45, राइट। यहां से इस साइड में, इस साइड में, राइट। 1 सिंगल रह गया तो 1 पर चला जाएगा, 07 इसका डबल 2, अगर 1 भी लगा रहे हैं तो 7 के नीचे नहीं आएगा, तो हमने बेटा क्या करना है, अब जीरो लगा देनी है, जीरो लगा देनी है, देन डेसिमल, क्योंकि डेसिमल के बाद ही हम जो पेयर है नीचे उतार रहे हैं। अब हमारे पास क्या आ रहा है बेटा, क्योंकि 2 डेसिमल तक लगाने हैं तो 2 जीरोस हमें लगानी ही पड़ेंगी, तो यहाँ पर हमारे पास कितना है 7, तो 203 से मल्टीप्लाई करके देख लो, क्योंकि 204 से करेंगे तो 8 बन जाएगा तो वो तो बढ़ जाएगा, तो ये कितना आ गया 609, सो 3 पर चला गया, यहाँ पर 3 आ गया 609, 1636, यहाँ पर कितना आ गया 1, ऊपर से डबल जीरो उतार लिए, इसका डबल कर दिए तो कितना आ गया 206, अब कितने पर चला जाएगा 6 पर देके देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर 13 है, राइट। 6 पर दिया तो बेटा कितना आ जाएगा 6 6 का 36, 3 36 और 3 39, 6 2 का 12, राइट, यस। तो यहाँ पर हमारा आ रहा है 12396, तो ये इसके साथ आ सकता है तो 6 पर चला गया, ठीक है। 12,396, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4021, राइट। सो हमारा आंसर क्या है 10.36, क्योंकि 2 डेसिमल तक निकालना है तो सिर्फ 2 डेसिमल तक ही निकालना है, क्लियर। नेक्स्ट नंबर क्या है बेटा हमारा 5.462, 2 के साथ जीरो लगा दी, यहां से 2 2 का 4, राइट। 1.46, 2 का डबल कितना आ गया 4, अब 4 3 का 12 होता है, 3 3 का 9 12, यस 3 पर जा रहा है, पॉइंट लगा के 3 लगा दिया, 129, अब सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया बेटा 7
1, राइट। ऊपर से 20 उतार ले, 23 का डबल कितना हो गया 46। यहाँ पर 17 है, 4 4 का 16 होता है, 4 के टेबल पर मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 4 4 का 16, 1 कैरी आ गया, 24 और 1 कितना हो गया बेटा 25, 2 कैरी आ गया, 16 और 2 18, तो ये तो बढ़ गया। इसका मतलब हम 3 पे देंगे। 3 3 का 9, 3 6 का 18, 1 कैरी, 12 और 1 30, राइट। 3 1 3 8 9, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 1, 11 में से 8 गए 3, 6 में से, राइट। इस तरह से हम कोई भी नंबर्स का 2 डेसिमल्स तक जो भी है स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। अब अगर सिंगल नंबर आ जाए बेटा, सिंगल नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करना है हमें, 2 है तो हमने क्या करना है बेटा, इसके पीछे से पॉइंट लगा के हम 0 लगा सकते हैं ना, तो 2 4 जीरोस लगा लो, राइट। सबसे पहले 1 पर चला गया, 1 पीछे से 0 उतार ली, डेसिमल लगाया है तो 0 उतार ली, इसका डबल कितना हो गया 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 पर चला जाएगा, क्योंकि 5 पर जाएगा तो बड़ा हो जाएगा, 4 पर दे देते, यहाँ पर आ गया 96, 4 रिमाइंडर, ऊपर से फिर से 0 उतार ली, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 28। बेटा अगर 28 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 56 4 आ जाएगा, ये तो बढ़ गया तो सब 1 पर चला जाएगा, 281, राइट। रिमाइंडर कितना आ जाएगा 9 1 और 1, सो 2 डेसिमल तक 2 का स्क्वायर रूट कितना होता है 1.41, राइट। नाउ नेक्स्ट बेटा क्या है हमारे पास, नंबर 3। नंबर 3 का भी सेम इसी तरह से ही स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं, पीछे से 0 लगा देनी है, 4 जीरो, कितना आ गया 1 1 का 1 होएगा, क्योंकि 2 2 का 4 होता है, ठीक है, वो बड़ा हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट किया 2, ऊपर से 2 जीरोस, डेसिमल लगाया था सो डेसिमल लगा लिया, इसका डबल करके लिखा तो 2 आ गया, तो 200 के नीचे कितना आ जाएगा बेटा, अगर हम 8 पर देके देखते हैं कितना आ जाएगा, 8 8 का 64, 6 कैरी 16, ये तो बढ़ गया, तो 7 पर देके देखो, 7 7 का 49, 4 कैरी 18, यस 7 पर चला गया तो कितना आ जाएगा 189, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास कितना बच जाएगा 1 1, 11, ऊपर से फिर से डबल 0, यहाँ से डबल किया तो कितना आ गया 34। अब अगर 4 पर देंगे तो 11 से बड़ा हो जाएगा, 4 3 का 12, 11 के नीचे 12 नहीं आ सकता, तो 3 पर देके देखते हैं, 3 3 का 9, 4 3 का 12, 1 कैरी आ गया, 9 और 1 कितना हो गया 10, यस, तो 3 पर चला गया 1029, इसको सब्ट्रैक्ट किया 1, 9 में से 2 गए 7, तो 71 इज आवर रिमाइंडर। इसके साथ बेटा जो हमारा फर्स्ट 3 क्वेश्चन थे जिसमें हमने स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट होल नंबर्स के कंप्लीट नंबर्स के स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करने हैं वो करना सीखा है, डेसिमल नंबर्स के और 2 डेसिमल प्लेसेस तक कैसे स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं वो सारा कुछ सीख लिया फर्स्ट 3 क्वेश्चंस में। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा भी डिवीजन मेथड कैसे यूज करना है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, समझ आया है, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।